चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप डी के धीरज के साथ महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मेंस लेवल पजल की। जी हाँ दोस्तों, मेंस का जो पजल आता है उस टाइप के पजल को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो कुछ उसी तरीके के सवाल को लेकर के आज आया हूं मैं। और अभी मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूंगा ताकि मैं ना दिखूं, ताकि स्पेस ज्यादा हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो बनाने के लिए जगह मिल जाए। तो मैं अभी थोड़ा सा देर के लिए अपने वीडियो को ऑफ करने जा रहा हूँ, फिर आप लोग सवाल को बनाते चलिएगा। तो देखते एक बार मैं अपना वीडियो पहले ऑफ कर लूं ताकि आप सभी लोगों से क्लियर सवाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आ रहे हैं हम अपने सवाल पे। और सबसे पहला सवाल ये है आपके स्क्रीन पे। जी हाँ, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे ये सवाल। ये मेंस लेवल का एग्जाम का पजल है जिसको आप सभी लोगों को बनाना है। आप जानते हैं जैसा कि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप इसको वीडियो को रोकेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे इंग्लिश में सवाल को सॉल्व करते हैं वो एक काम करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले और बनाना शुरू कर दे वीडियो को रोक करके। जी हाँ दोस्तों, तो इंग्लिश वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंग्लिश के जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं सवाल को, वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब मैं हिंदी में सवाल को कर दूंगा ताकि हिंदी वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेके इस सवाल को बना पाएं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा हिंदी में भी ये सवाल, सेम सवाल है। हिंदी मीडियम में मैंने कर दिया ये ताकि हिंदी वाले बच्चे को भी कोई परेशानी ना हो भाई, है ना, क्योंकि परेशान नहीं होना है। हर एक सवाल का सोल्यूशन है, हर एक सवाल का जवाब है आपके पास। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं होने वाली है आपको। तो सवाल को एक बार आप सभी लोग बनाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सवाल को रोक करके बनाया होगा, स्क्रीनशॉट लेके बनाया होगा। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने भाई वीडियो रोक के बना देना। अभी तक भी जिन लोगों ने वीडियो रोक के बनाया नहीं है, पहले भाई सवाल को खुद से बनाइए। और देखिए, देखो पजल बनाने का अप्रोच क्या है कि आप इस सवाल को जब बनाने चले तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे इस सवाल को बनाते बनाते। तो आपको देखना यह है कि आप जहां फंसे हैं वहां से मैं बनाते बनाते कैसे निकल रहा हूं, मेरा अप्रोच क्या है, वो सीखना है आप सभी लोगों को। सवाल बनाते हुए नहीं देखना है, क्योंकि पजल बहुत सारे लोग पढ़ा रहे तो आप बनाते हुए देख लेते हो, बनाते हुए नहीं। पहले आप लगाओ सवाल को, आप कहां फंस रहे हो, आपका दिमाग कहां पे रुक जा रहा है जाके, उस चीज को अगर आप क्लियर करना सीख गए तो फिर सवाल बनाना आप सीख जाएंगे और बड़े मजेदार तरीके से बनाना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए इस सवाल को बनाते हैं हम। देखो मैंने ये कर लिया है कि एक छोटा सा ले लिया, जो क्लू है वो यहाँ पे देखो। सबसे पहला तो भाई 7 हैं। तो अब 7, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 7 छात्र हैं, एक इमारत के 7 अलग अलग मंजिल पे रहते हैं, सबका निचला तल 1 और सबसे ऊपर वाला 7 है। ये मैंने कर लिया है भाई। सबको अलग अलग फल पसंद है, सबका अलग अलग रैंकिंग है। ये एक सवाल है आपके सामने, मैंने अब इसको इंग्लिश में कर लिया है। अब यहां से अगर आप इस सवाल को बनाने चलो तो ये देखो, ये 7 6 5 4 7 मंजिला है भाई। तो 7 हमने कर रखा है, 3 2 और ये हो गया आपका 1। अब यहां से आपको देखना यह है कि आप सवाल को कैसे लगा सकते हैं। एक सेकंड, मेरा फोन भी बज गया भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इसको एक बार साइलेंट कर लेता हूं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग जल्दी से फटाफट एकदम सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, अब फोन हो गया है साइलेंट, फोन आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है देखो, सबसे पहला क्लू कैसे बनाना है, अप्रोच सीखिए। कह रहा है द वन हु लाइक्स बनाना लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। अब देखो, बनाना वाले ऑड नंबर फ्लोर पे हैं, लेकिन कह रहा है बट नॉट ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ऑड पे तो है लेकिन 7वें नंबर पे नहीं। तो बचता है बनाना के लिए कौन सा हमारा, एक 5वां बचता है, एक 3रा बचता है क्योंकि ऑड पे ही जाएगा ये कह रहा है भाई साहब, और एक पहला बचता है। ये 3 जगह में से कहीं भी बनाना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर है कि भाई ऑड नंबर पे बनाना जाएगा और टॉप पे नहीं जाएगा। तो यही 3 क्लू आए, क्लियर है। आगे आराम से धीरे धीरे क्लियर करना, मजा आ जाएगा भाई मेरे। फिर कह रहा है पी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हुज रैंक इज 38। और P किसके नीचे रहता है भाई, जिसका रैंक 38 है उसके जस्ट नीचे P जाने वाला है भाई साहब, ये क्लियर कट कह दिया है। और आगे क्या कह रहा है, एंड हिज रैंक इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज डिविजिबल बाई 5। तो मैं सवाल को बैक करके एक बार देख लेता हूं कि यहाँ जो रैंकिंग दिया है इसमें परफेक्ट स्क्वायर और 5 से डिविजिबल कौन है भाई। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और 5 से डिविजिबल भी है। तो जल्दी से आ जाते हैं और कह देते हैं कि भाई P का रैंक 25 है, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये क्लियर हो गया भाई सभी लोगों का। आगे क्या कह रहा है वो आप एक बार देखिए। आगे कह रहा है कि R लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर एंड हिज रैंक इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ये भी है कि R तो ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है और ये किसी न किसी स्क्वायर पे। देखो बाहर मैं नोट करते जा रहा हूं, जैसे ही कोई डायरेक्ट क्लू मिलेगा मैं क्लियर करना स्टार्ट कर दूंगा। यही अप्रोच होना चाहिए आप सभी लोगों को सवाल बनाते समय। कह रहा है क्यूज रैंक इज 3 रैंक लेस देन एम्स रैंक। अब देखो ये क्या कर रहा है, क्यू का रैंक एम के रैंक से 3 लेस है, मतलब एम का जो भी रैंक होगा उससे -3 कर दोगे तो किसका रैंक आ जाएगा, क्यू का रैंक आ जाएगा। तो ये भी हमने बाहर नोट कर लिया भाई। देखो मजे में सवाल को बनाना सीखिए। आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एस
एस लिव्स ऑन 4th फ्लोर एंड हिज रैंक इज सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर अमॉन्ग ऑल द रैंक्स एंड ही लाइक्स एप्पल। देखो क्लियर कहा है कि एस 4th फ्लोर पे रह रहा है। आप बैठा दो भाई मेरे कि एस 4th फ्लोर पे रह रहा है और क्या कह रहा है कि एस का रैंक क्या है, तो सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर। तो बैक करता हूं और देख लेता हूं सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर क्या है। देखो 22 है इवन नंबर, तो सबसे छोटा तो इसमें दिया गया है उसमें 22 ही है सबसे छोटा, लेकिन सेकेंड लोएस्ट का है तो 22 तो होगा नहीं सेकेंड, तो सेकेंड लोएस्ट कौन हो जाएगा 38। मतलब ये क्लियर हो गया मेरे भाई कि 38 जो हमारा निकल के आ रहा है ये सेकेंड लोएस्ट आ रहा है। इसका मतलब एस का रैंक 38 होगा। और आगे ये भी कह दिया है कि ही लाइक्स एप्पल, मतलब इसको एप्पल भी पसंद है। देखो कितना आसानी से इसने क्लियर कर दिया, एक क्लू क्लियर कर दे दिया। मतलब ये सेट हो गया हमारा, चौथे नंबर पे एस जाएगा भाई साहब 38 और एप्पल। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब देखो यहाँ पे एक चीज अब यहाँ से पकड़ के तुम बैठा सकते हो, क्यों 38 के जस्ट नीचे P25 जाने वाला था, तो 38 यहाँ चला गया है, मतलब इसके जस्ट नीचे P जाएगा और इसका रैंक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। कौन फ्रूट्स है अभी इसका क्लियर नहीं हुआ है, तो ये क्लू हमने यहाँ सेट कर लिया भाई। अब आगे और भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन अभी हम सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि और क्लू अभी आगे पढ़ना बाकी है। कह रहा है क्यू लिव्स जस्ट एबव एम। अब ध्यान देना, कह रहा है क्यू लिव्स जस्ट एबव एम, मतलब एम के जस्ट ऊपर क्यू जाएगा, ये क्लियर कट कह रहा है। बट डज नॉट लिव ऑन सेकेंड फ्लोर, भाई मेरे मतलब क्यू सेकेंड फ्लोर पे नहीं जाएगा, कट कर दो कि क्यू के जस्ट नीचे तो एम है लेकिन क्यू सेकेंड फ्लोर पे नहीं जाने वाला। अब एक चीज यहाँ पे आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या कोई क्लू कह रहा है। तो कह रहा है एन डज नॉट लाइक पोमीग्रेनेट, मतलब एन को भाई साहब पोमीग्रेनेट पसंद नहीं है, ये फल है भाई, ये इसको पसंद नहीं है भाई, एकदम घृणा करता है इस चीज से। देखो कैसे मजे में इस सवाल को बना सकते हैं। कह रहा है कि ओ लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर एबव 4th फ्लोर एंड हिज रैंक इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। अब देखो ओ जो है 4th के ऊपर ही रहता है, तो 4th के ऊपर या तो 5th बच रहा है हमारा, नहीं तो 7th बच रहा है, ध्यान से देना। तो ओ के ऊपर 5th और 7th, मतलब ओ या तो आइदर 5 पे जाएगा नहीं तो 7 पे जाएगा। और इसका रैंक क्या कह रहा है, तो रैंक इसका कह रहा है कि ओ लिव्स ऑड नंबर फ्लोर एबव 4th फ्लोर एंड हिज रैंक इज परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट, मतलब स्क्वायर क्यूब दोनों होना चाहिए। तो बैक करके देखते हैं कि स्क्वायर क्यूब दोनों कौन कौन सा है, तो 22 नहीं है 81, तो 9 का स्क्वायर है लेकिन 81 किसी का क्यूब नहीं है। तो यहाँ देखो 64, 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब हो जाएगा। मतलब क्लियर हो गया कि O का रैंक 64 जाने वाला है। ये भी हम लोगों ने बाहर लिख दिया कि O का रैंक तो क्लियर हो गया 64, लेकिन ये आइदर 5 और 7 पे जाएंगे। भाई साहब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है M डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट लाइक्स ऑरेंज। M इवन नंबर पे तो नहीं है। अब देखो Q और M लगातार जाने वाले थे, तो Q 2 पे भी नहीं जाएगा, तो Q अगर यहां बैठा तो जाओगा नहीं, तो M यहां नहीं। तो आगे अगर देखोगे ध्यान से देखना कि Q को यहां बैठाओगे तो M यहां चला जाएगा, लेकिन अगर Q को यहां बैठाओगे 7 पे तो M यहां भी जा सकता है। तो यही हमारे पास 3 केस हैं, लेकिन Q 2 पे अगर नहीं जाएगा तो Q और M लगातार जाने वाला है, तो Q M नीचे तो जाएगा नहीं, यहाँ SP बैठा है तो ऊपर ही 7, 6, 5 में कहीं Q और M लगातार जाएगा। लेकिन M के बारे में कह दिया कि M डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, M इवन नंबर पे नहीं है। तो अगर Q को आप 7 पे बैठाओगे तो M 6 पे चला जाएगा, तो ये तो इवन नंबर हो जाएगा। मतलब अब एक ही केस बच रहा है कि Q को यहाँ बैठाओ तो M यहाँ बैठाओ, तभी M इवन नंबर पे नहीं 5 पे जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो यहां तक हम लोगों ने सेट कर लिया। अब देखो एक क्लू और हमारा क्या था, ये तो हमारा सेट हो गया, इसको भी मैंने कट कर दिया। देखो O 5 या 7 पे जाता, अब देखो 5 पे तो M चला गया, मतलब क्लियर हो गया कि O किस पे जाएगा भाई साहब 7 पे। O का रैंक क्या है 64। यहां तक तो भाई किसी को कोई समस्या दिक्कत तकलीफ होने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहा है वो सोचने की और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या है। तो देखो यहाँ पे एक कह रहा है कि R ऑड नंबर पे जाएगा, तो ऑड नंबर बचा कौन, 7 फुल हो चुका है भाई, अब 5 फुल हो चुका है, 3 फुल हो चुका है, तो ऑड क्लियर हो गया कि R ही यहीं जाएगा। और R का क्या है स्क्वायर है, तो एक बार बैक करके देखते हैं कि स्क्वायर कौन सा है। 64 हो चुका है, 25 हो चुका है, तो स्क्वायर एक 81 ही बचा। मतलब क्लियर है कि R का रैंक हो जाएगा 81। यहां तक तो भाई पूरा का पूरा क्लियर हो गया है हम सभी लोगों का। आगे देखो क्या कह रहा है कि M-3 करने पे Q का रैंक आना चाहिए। ध्यान देना, M-3 करने पे Q का रैंक, मतलब दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 3। तो दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है 3। तो एक बार यहाँ बैक करके देखो, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 3, तो यहाँ 22 है और यहाँ 25 है, लेकिन 25 बैठ चुका है और M और Q दोनों का बैठाना है, तो इन दोनों का तो 3 आ रहा है 22 और 25 का। ये देखो 22 और 25 का 3 तो डिफरेंस आएगा, लेकिन
आपका 25 यहां सेट हो चुका है, ध्यान से देखो। तो ये तो है नहीं एम और क्यू में से एक का 22 या 25 बैठा था, लेकिन यहाँ 25 तो पी का बैठा है, तो ये डिफरेंस हुआ नहीं। तो और भी किसी कोई संख्या है जिसके बीच 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ देखो 57 और 60 है जिसके बीच 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 57 और 60 के बीच अगर 3 का डिफरेंस है, मतलब क्लियर कट है कि m का वैल्यू अगर हम 60 रख दें -3 करें तो q का वैल्यू 57 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया कि m का रैंक हो जाएगा 60 और q का रैंक हो जाएगा 57। यहां तक तो भाई साहब बड़े मजेदार अंदाज में बना है। आगे क्या कह रहा है कि m डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर बट लाइक्स ऑरेंज, लेकिन m को क्या पसंद है भाई, ऑरेंज पसंद है, तो यहां ऑरेंज चला गया। अब देखो भाई साहब, बनाना के लिए 3 केसेस थे, ध्यान से देखना, ये यहां तो यहां तो अब बनाना जाने वाला नहीं, तो बनाना के लिए 2 केस बचा, p पे जा सकता है और r पे जा सकता है। आगे देखते हैं, कह रहा है द वन हु लिव्स जस्ट एबव n लाइक्स पिच। अब देखो बचा कौन है, ओ क्यू एम एस पी आर, तो बचा n, तो n यही जाएगा, एक बचा है, तो क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है कि द वन हु लिव्स जस्ट एबव n लाइक्स पिच, n के जस्ट ऊपर है, उसको पिच पसंद है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई इसको पिच पसंद है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे बनाना यहाँ नहीं गया, अब यहाँ भी पिच बैठ गया, मतलब बनाना यहाँ भी नहीं जाएगा, तो एक ही केस बच रहा है बनाना के लिए कि आर को बनाना पसंद है, तो ये यहाँ भी भाई मेरे सेट हो गया मजेदार अंदाज में। देख रहे हो कैसे सवाल को आप अप्रोच कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, यही आप सभी लोगों को सीखना है। आगे देखो क्या क्लू कह रहा है, ये भी हमारा सेट हो चुका था। अब देखो आगे क्या है, आगे कह रहा है कि द वन हु लाइक्स मैंगो लिव्स आइदर 7th और 1st। मैंगो 7th या 1st पे है, तो 1st पे तो भाई बनाना चल गया, मतलब 7th पे कौन आ गया भाई साहब, मेरा मैंगो आ गया। तो देखो ये भी सेट हो गया, 1 2 3 4 5 सेट हो चुका है। और कह रहा है एन को पोमीग्रेनेट पसंद नहीं है, तो एन को अगर पोमीग्रेनेट पसंद नहीं है तो एन पोमीग्रेनेट यहीं पे जाएगा, तो ये भी हमारा सेट हो गया भाई साहब। तो एक बच रहा है रैंक और एक बच रहा है फल, दोनों आप यहां सेट कर दो, आपका पूरा का पूरा पजल सॉल्व हो चुका है। तो बचा कौन कौन सा है वो एक बार देख लेते हैं हम, कि रैंक में भाई 57 हो चुका, 60 हो चुका, 81 हो चुका, बचा है 22, और फल में गुआभा बचा है, तो 22 और गुआभा एन के पास बैठा देंगे, आंसर हमारा बन जाएगा n 22 और फल में यहाँ पे चला जाएगा गुआवा। तो यहाँ दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा और मजेदार अंदाज में क्लियर हुआ होगा। यहाँ मतलब कोई परेशानी वाली बात ही नहीं रही होगी, आप आराम से इस टाइप के पजल को सॉल्व करके आगे निकल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पजल कैसा लगा, एक बार कमेंट जरूर करना सभी लोग प्लीज, कि ये पजल किस अंदाज में और कैसा लगा आप सभी लोगों को। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और प्रत्येक मंगलवार को, जी हाँ प्रत्येक मंगलवार को मैं आपके लिए केवल पजल का सेशन लेके आता हूं, जिसमें और कुछ नहीं कराता, मैं सिर्फ और सिर्फ पजल कराता हूं। तो प्रत्येक मंगलवार शाम 7:30 बजे ये शो देखना कभी ना भूले। तो प्रत्येक मंगलवार शाम 7:30 बजे आपको आना है। एक और पजल अभी देखते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो एक और पजल की तरफ अगर हम बढ़े तो ये देखो, ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। तो फिर वही मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले, जो इंग्लिश में बनाते हैं। अभी मैं इस सवाल को हिंदी में भी कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी उसका स्क्रीनशॉट लेके बनाएं। तो ये एक और सवाल आपके सामने है, देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो लोग बनाते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को रोक दें और बनाना शुरू करें। आप जहां फंसते हैं, देखो पजल बनाने का यही मूल मंत्र है कि पहले आप बनाओ, कहां फंस गए वहां से सर कैसे निकल रहे हैं ये देखना है भाई मेरे। तो यहीं पे आपका सवाल बनना शुरू होता है। तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बनाते हैं इंग्लिश में। हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश में जो बच्चे बनाते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और बनाना शुरू कर चुके होंगे। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा हिंदी में कर देता हूं, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट लेके बनाना शुरू कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी में आपके सामने सवाल हाजिर है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए वीडियो रोक के। रिक्वेस्ट है भाई, बार बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को रोक के खुद बनाइए सवाल को, तब फिर आगे निकलिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब इस सवाल को हम लोग मिलके कैसे बना सकते हैं आराम से धुआंधार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अभी सवाल को कैसे बना सकते हैं। देखो कह रहा है सबसे पहला लाइन कि 7 persons lives on a 7-story building such that the ground floor is numbered as 1 and the topmost is numbered as 7। मतलब टॉपमोस्ट पे भाई साहब 7वां है, उसके बाद 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। यहां तक तो भाई किसी को कोई तकलीफ दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए थी, और हुआ भी नहीं होगा ऐसा उम्मीद है हमारा। अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई, तो उम्मीद करता हूं आप लोग मजे में बस सवाल को सॉल्व करिए। आप लोग रोक के अभी देख नहीं रहे, बिना बनाए नहीं देख रहे होगे, मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूं कि बिना बनाए सवाल को आपको देखना नहीं। ये 7 है, मैंने प्रोबेबिलिटी मान ली, 2-3 मान लो कि 2-3 प्रोबेबिलिटी तो बन ही सकती है भाई, क्या दिक्कत है। चलो 2-3 प्रोबेबिलिटी पे भी हमने मान के बना रखना है। चलो अब क्या कह रहा है कि ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट गेम्स। अच्छा, सबको अलग अलग गेम भी पसंद है।
अब क्या करा है कि लेस देन 3 पर्सन्स लिव एबव क्यू हु लाइक्स पोलो। अब करो देखो क्यू लेस देन 3% लिव एबव क्यू, क्यू के ऊपर 3 से कम लोग हैं, तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 2 लोग, 3 से कम लोग हैं तो एक केस तो ये हो सकता है कि क्यू को हम यहां बैठा दे तो पोलो यहां चला जाएगा। ध्यान देना, क्यू को अगर यहां बैठा दे तो पोलो यहां चला गया। ठीक है दोस्तों, एक केस ये भी हो सकता है कि हम क्यू को यहां बैठाएं तो पोलो यहां चला जाए। ध्यान देना, एक केस ये भी हो सकता है कि क्यू को यहां बैठाएं तो पोलो यहां चला जाए। 3 केस हमारे बन रहे हैं कि लेस देन 3 पीपल लिव एबव क्यू, तो क्यू के ऊपर लेस देन 3 मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तीनों केस हमने मान लिए। आगे कह रहा है 2 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स वॉलीबॉल। क्यू और वॉलीबॉल के बीच 2 लोग हैं, तो ये नीचे ही यहाँ वॉलीबॉल चला जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर है? अगर क्यू यहाँ मानोगे तो 1 2 तो वॉलीबॉल यहाँ चला जाएगा, ये भी क्लियर है। अगर क्यू यहाँ मानोगे तो 1 2 वॉलीबॉल यहाँ चला जाएगा, ये भी क्लियर है मेरे मित्र। देखो कैसे सटीक अंदाज में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आगे यू लिव्स इमीडिएटली एबव टी। अब यू इमीडिएटली एबव क्या है भाई साहब? टी, तो यू ऊपर रहेगा इमीडिएटली टी के। क्लियर है? एंड इमीडिएटली बिलो पी, और पी से जस्ट नीचे रहेगा यू। मतलब ये 3 केस भाई क्लियर है, ये तीनों लगातार जाएंगे जहां भी जाएंगे, पी यू टी। आगे कह रहा है कि यू लिव्स एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, और यू ऑड नंबर पे जाएगा। ये भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि यू भाई साहब जहां भी जाएंगे ये ऑड पे जाने वाले हैं और कहीं नहीं जाने वाले। क्लियर? कह रहा है द पर्सन हु लाइक्स स्क्वैश लिव्स ऑन 4th फ्लोर। अब देखो स्क्वैश वाले 4th फ्लोर पे है, तो क्लियर है कि चौथे पे स्क्वैश चला जाएगा। ठीक है भाई, स्क्वैश चौथे पे चला जाएगा, तो यहाँ देखो स्क्वैश यहाँ भी चौथे पे जाएगा। तो ये वाले हमारे गलत हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ तो वॉलीबॉल बैठाना था लेकिन यहाँ स्क्वैश है, मतलब ये तीसरा वाला हम गलत बना रहे थे। तो ये 2 केस अब हमारे पास बचे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं कि किस अंदाज में आप आगे और बना सकते हैं। स्क्वैश पूरा SQU लिख लो कि स्क्वैश आपको क्लियर दिखे। ये आगे कह रहा है कि द पर्सन हु लाइक्स टेनिस लिव्स बिलो द पर्सन हु लाइक्स वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के जस्ट नीचे वाले पे टेनिस जाएगा, तो देखो यहाँ वॉलीबॉल यहाँ है तो टेनिस यहीं जाएगा। ये क्लियर है भाई साहब? वॉलीबॉल यहाँ है तो टेनिस 2 जगह जा सकता है, या तो यहाँ टेनिस जाएगा नहीं तो यहाँ टेनिस जाएगा। अभी दोनों केस क्लियर है टेनिस के लिए कि यहाँ भी जा सकता है यहाँ भी जा सकता है, टेनिस वॉलीबॉल के नीचे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कह रहा है कि 4 पर्सन्स लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स टेनिस एंड द वन हु लाइक्स क्रिकेट। टेनिस और क्रिकेट के बीच 4 लोग। अब देखो टेनिस तो हमारे यहाँ गया है, तो 1 2 3 4, तो यहां से अगर करोगे तो यहाँ क्रिकेट चला जाएगा। अगर टेनिस यहां मानोगे लास्ट में तो 1 2 3 4 यहाँ क्रिकेट बैठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पोलो बैठा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। देख रहे हो? तो क्लियर हो गया कि यहाँ टेनिस नहीं जाएगा, तो टेनिस अब यहीं जाएगा। तो 4 लोग 1 2 3 4, तो क्रिकेट हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा। ये क्लियर है सभी लोगों का भाई? आगे आर लिव्स एबव क्यू बट डज नॉट लाइक क्रिकेट। आर क्यू के ऊपर है लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं, तो क्यू को ऊपर आर यहीं बैठेगा और इसको क्रिकेट पसंद नहीं है, मतलब ये वाला भी हमारा गलत बन रहा था। क्यू के ऊपर आर बैठेगा लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं, तो यहाँ आर नहीं जाके आर यहाँ चला जाएगा। देखो कैसे मजेदार अंदाज में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यही आप सभी लोगों को सीखना है मेरे दोस्त। आगे कह रहा है कि एस डज नॉट लाइक क्रिकेट, और एस को क्रिकेट पसंद नहीं है, तो अब एस तो भाई नीचे ही कहीं जाएगा। अब एक मजेदार चीज आपके सामने आएगी कि PUT को लगातार आपको बैठाना था, ये हमने छोड़ रखा है, और U ऑड पे जाएगा। तो PUT लगातार जा कहां सकता है? तो यहाँ तो R चला गया, जाएगा नहीं। P यहाँ बैठाओगे तो U यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ Q बैठा है। अब देख लो, ध्यान से देखना, स्क्वैश यहाँ है तो यहाँ अगर P बैठाओ U बैठाओ तो ऑड पे चला जाएगा, T यहाँ जाएगा। लेकिन अगर P को आप यहाँ बैठाओगे तो U दूसरे पे बैठाना पड़ेगा, और कह रहा था U ऑड पे ही जाएगा। मतलब क्लियर कट है कि P यहीं पे जाएगा भाई साहब, U यहीं पे जाएगा और T यहीं पे जाएगा। ये तो क्लियर हो गया हमारा, तीनों भाई क्लियर है, PUT ये क्लियर हो गया, और यहाँ R जाएगा, ये क्लियर है भाई। अब देखो क्या कह रहा था S से रिलेटेड। S डज नॉट लाइक क्रिकेट हो गया था कि S को क्रिकेट पसंद नहीं, तो S को अगर क्रिकेट पसंद नहीं है तो S या तो U या अच्छा S को अगर क्रिकेट पसंद नहीं है मतलब S यहाँ नहीं जाएगा। ध्यान दो, मजा आ गया। अब यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ Q बैठा, यहाँ P बैठा, यहाँ U बैठा, यहाँ T बैठा, मतलब S तो अब यहाँ लास्ट में ही जाएगा पहले वाले पे। ये क्लियर हो गया भाई। अब एक बचा कौन, ये देख लो जरा सा। तो एक बच कौन रहा है भाई हमारा? 7 पर्सन्स में से। आगे देख लेते हैं, कह रहा है वी लिव्स एबव द वन हु लाइक्स बैडमिंटन एंड बिलो द वन हु लाइक्स फुटबॉल। अब देखो वी ही बचा हुआ है, तो क्रिकेट के पास कौन चला जाएगा? वी। ये देखना ध्यान से, मजा आ गया होगा आप सभी लोगों को। ये वी यहाँ बैठ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि ये वी जो है द वन हु लाइक्स एबव द वन, मतलब बैडमिंटन वाले से ऊपर जा रहा है, मतलब यू को बैडमिंटन कर देंगे।
देखना ध्यान से, यू को अगर हम बैडमिंटन कर दे तो वी बी बैडमिंटन से ऊपर हो गया, एंड बिलो द वन हु लाइक्स फुटबॉल, और फुटबॉल से नीचे है ये वी, मतलब आर को फुटबॉल बना दो तो उससे नीचे आ जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा आपका सेट हो गया है कि एस टेनिस जाएगा पहले नंबर पे, टी वॉलीबॉल जाएगा दूसरे नंबर पे, 3 पे बैडमिंटन यू के साथ जाएगा, 4 पे स्क्वैश पी के साथ जाएगा, 5 पे क्यू पोलो पसंद कर रहा है, 6 पे वी क्रिकेट पसंद कर रहा है, और 7 पे आर फुटबॉल पसंद कर रहा है। देखो ये सवाल किस अंदाज में आपसे बना। तो उम्मीद करता हूं भाई साहब कि ये सवाल आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा और मजेदार अंदाज में क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों देखो, सवाल को आप किस तरीके से अप्रोच ले रहे हो, सवाल को आप किस तरीके से बना रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके के अगर आप चाहते हैं कि केवल पजल के ही सेशन चलते रहें तो एक बार सेशन को लाइक करिए, आप फेसबुक व्हाट्सएप जहां भी हैं शेयर करिए, क्योंकि देखो ये कंटेंट बेस है भाई। क्योंकि अगर आप एग्जाम बैंकिंग की बात एग्जाम की बात करेंगे तो पजल का स्टेक 50 to 60% है। मतलब अगर प्री की भी बात करोगे, बैंक के एग्जाम के प्री की भी बात करोगे, तो वहां 35 क्वेश्चंस में से आप देखोगे कि 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पजल के ही रहते हैं, मतलब एबव 50% स्टेक है इसका। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से सवाल आपके सामने हाजिर हो, आपको बताया जाए, आपको पढ़ाया जाए, तो सेशन को जबरदस्त अंदाज में हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक ट्यूसडे, हर एक मंगलवार शाम 7:30 बजे सभी बच्चे आकर के इसको देखें। यही हम लोगों का मोटिवेशन है भाई। तो जल्दी से एक बार सभी लोग इसको शेयर करिए भाई अगर अच्छा लगा तो। और कोई लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो एक बार एकदम लंका लगा दीजिए, इसको एकदम शेयर करते चले जाइए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लें। दूसरी चीज आप एक चीज ध्यान देना कि आप अगर टेलीग्राम ये रीजनिंग महिंद्राज लाइव या @DK Sir1 आप सर्च करेंगे और आप जाकर के जुड़ जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। और अगर महिंद्राज के किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको mahindras.org पे जाना है, और कोई भी बैच, कोई भी कार्ड, कोई भी कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको प्रोमो कोड ये अप्लाई कर देना है, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपने महिंद्राज के CET चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले दिनों में CET बेस एग्जाम होने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर सेशन अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और इसी तरीके से कारवां को आगे बढ़ाते जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने से बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।